मानकाशुलिपि अभ्यास 70 महोदय, आज स्थिति यह है कि एक और हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है। देश का बहुसंख्यक वर्ग हिंदी बोलता और समझता है। भारतवर्ष के 8 प्रांतों का राजकाज हिंदी में हो रहा है। देश की सभी महानगरियां हिंदी में ही विचार विनिमय करती हैं। दूसरी ओर यह देख कर दुख होता है कि अब भी कार्यालयों की मानसिकता अंग्रेजी का आग्रह लिए बैठी है। पूर्णराम, यह बात हमें कुछ चिंतन के लिए बाध्य करती है। पूर्णराम, पैरा, आए दिन विभिन्न भाषाओं में छपी पुस्तकों के विक्रेता और प्रकाशक पुस्तक मेले का आयोजन करते रहते हैं। पूर्णराम, हिंदी को छोड़कर प्राय सभी भाषाओं की पुस्तकों की अच्छी बिक्री हो जाती है। पूर्णराम, हिंदी में पाठकों का बढ़ना तो दूर रहा, निरंतर कम होता जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? प्रश्नवाचक। जब जनसंख्या बढ़ती जा रही है और उसके साथ साथ साक्षरता भी बढ़ रही है, तब हिंदी पाठक न बढ़े, यह वास्तव में आश्चर्य की बात है। पूर्णराम, लाखों रुपए सेमिनारों और भाषणों में बहाए जाते हैं। पूर्णराम, वस्तुतः अगर पैनी दृष्टि से देखा जाए तो यह मानना पड़ेगा कि इस स्थिति के लिए स्वयं प्रकाशक ही दोषी हैं। पूर्णराम, हिंदी का पाठक यह चाहता है कि उसे पुस्तकें सस्ते दामों पर उपलब्ध हों, जैसा कि दूसरी भाषाओं के सस्ते संरक्षण निकलते हैं। पूर्णराम, हिंदी में अच्छे अच्छे लेखकों और साहित्यकारों की प्रसिद्ध पुस्तकों के सस्ते संस्करण निकालने की हमने कभी भी कोशिश नहीं की। पूर्णराम, हिंदी में जितनी भी ग्रंथावलियां निकाली जाती हैं, उनके दाम इतने अधिक रखे जाते हैं कि साधारण पाठक उसको खरीद नहीं सकता। पूर्णराम, ऐसा लगता है कि हिंदी की पुस्तकों का प्रकाशन हिंदी पाठकों को दृष्टि में रखकर नहीं किया जाता। पूर्णराम, इनका प्रकाशन किया जाता है केवल सरकारी खरीद के लिए, जहां उद्देश्य ही सरकार पर आश्रित रहना हो। वहां पाठकों की कौन परवाह करेगा, और परवाह करने की जरूरत भी क्या है? प्रश्नवाचक। आज यही स्थिति हिंदी में प्रकाशित ग्रंथावलियों की है। पूर्णराम, पैरा, इस माहौल में पाठक यदि निरंतर घटते रहे तो आश्चर्य क्या? प्रश्नवाचक। शुरू में जब चाय का आविष्कार हुआ था, तब लोगों को चाय के बारे में पता तक न था। पूर्णराम, इस स्थिति में चाय के वितरक पहले मुफ्त में चाय पिलाते थे, केवल चाय की रुचि पैदा करने के लिए, क्योंकि वे समझते थे कि जब रुचि पैदा हो जाएगी तो वे चाय खरीद कर पी पाएंगे। और यही हुआ। उनकी यह दूरदर्शिता काम कर गई और आज चाय का प्रचलन चारों जोरों पर है। यही बात पाठकों पर भी
लागू होती है। अगर पाठकों को पढ़ने की रुचि निरंतर बढ़ती रहेगी पूर्णविराम। लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि आज हिंदी प्रकाशक का ध्यान सबसे पहले अधिक से अधिक मुनाफा कमाने की ओर जाता है पूर्णविराम। दूसरी ओर प्रकाशक को पाठकों की जेब का अंदाजा बिल्कुल नहीं, या फिर अगर इस बात का अंदाजा है तो उसकी परवाह नहीं है। सरकारी अनुदान की किस प्रकार सरकारी अनुदान प्राप्त किया जाए और उसका उपयोग नहीं वरन उपयोग किया जाए पूर्णविराम। यही कारण है कि आज ऐसे अनुदानों के विरोध में आवाज उठने लगी है पूर्णविराम।